लोग सवाल कर रहे हैं आज कि अभी तो 25 दिसंबर आने वाला है, उस दिन तो एक दूसरे को मुबारकबादियां देते हैं, हैप्पी क्रिसमस कहते हैं, क्या इस तरह कहना जायज़ है? कुछ लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि उसी 25 दिसंबर को हमारे बच्चों के स्कूल में बच्चों को सांता क्रूज के कपड़े पहनाने के लिए कहते हैं, मजबूर करते हैं कि इस तरह के कपड़े पहना के लेके आओ, नहीं तो कम से कम उसकी टोपी, जो लाल टोपी होती है, वो टोपी तो भी लगा के लेके आना ज़रूरी है। और इसी तरह वो सांता क्रूज या फिर उसे क्रिसमस फादर के नाम से जो जाना जाता है, मशहूर है, उस दिन ऐसे कपड़े पहनाना और स्कूल में आने के बाद एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस कहना, फिर उसी दिन वो चॉकलेटों का बांटना, ये सब स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है। तो फिर ऐसे हालात में हम क्या करें? तो देखो मेरे भाई, इस चीज को अच्छी तरह याद रख लो। अच्छा, इसका जवाब देने से पहले एक और बात भी याद आई तो बता दूं, वो ये है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे माँ बाप को तो जब ये समझाया जाता है मसला, तो कहते हैं नहीं भाई, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम तो सबके साथ मिलकर रहते हैं, तो हमारे ताल्लुकात हम बिगाड़ लेना नहीं चाहते, हमारे कई ईसाई दोस्त भी है, तो क्या अब हम उन लोगों को हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलना क्या? अब सबके साथ मिलकर रहते हैं तो फिर हमको बोलना ही पड़ता, या तो ये मजबूरी समझते हैं या नहीं तो फिर ये दोस्ती की अलामत समझते हैं। तो याद रखो मेरे भाइयों, इस्लाम मना नहीं करता आप मुसलमान के अलावा किसी और मजहब के मानने वाले से दोस्ती करें, इसे मना नहीं करता। आपके अच्छे से अच्छे हिंदू दोस्त भी हो सकते हैं, आपके अच्छे से अच्छे ईसाई दोस्त भी हो सकते हैं, उनसे दोस्ती करो, कारोबार करो, मिलजुल के रहो, अखलाक के साथ रहो, उनकी मदद करो, हेल्प करो, सब कुछ करो, जायज़ है। लेकिन आपका अपना जो धर्म है, आपका अपना जो दीन है, उस दीन को फॉलो करते हुए, शरीयत के दायरे में रहते हुए हर एक के साथ मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो, ये जायज़ है। लेकिन इस्लाम को छोड़ दे के देखो, हर धर्म के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ ना कुछ पाबंदियां होती हैं। इसी तरह हमारा धर्म, हमारा मजहब इस्लाम है, तो हमारे भी कुछ पाबंदियां हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अल्लाह ताला हम लोगों के लिए भी कुछ पाबंदियां रखा। इस्लाम क्या है, कैसे कैसे रहना, कैसे जिंदगी गुजारना, कैसे बात करना, कैसे इबादत करना। अब उसी में से अब आप किसी को, अगर किसी का त्योहार मनाते हैं, किसी को विश करते हैं, किसी को ग्रीटिंग्स देते हैं, किसी को हैप्पी क्रिसमस कहते हैं, तो फिर आपको देखना होगा कि आपका इस्लाम इसकी इजाजत देता या नहीं देता। तो देखिए, अब इसका जवाब ये है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है, ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी है, हम भी मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम नबी है। लेकिन ईसाइयों का, क्रिश्चियनों का यह अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह का बेटा है ईसा, और इसी दिन पैदा हुए। 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसलिए वो लोग खुशी मनाते हैं। और देखिए, 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश वो समझते हैं, फिर उसके बाद 31 दिसंबर यानी तो 1 जनवरी को नया साल आया, बल्कि न्यू ईयर भी मनाते हैं, यानी उस जमाने के हिसाब से उनका अकीका भी मनाते हैं, उस दिन खुशी मनाते हैं। तो क्या हमारा अकीदा भी ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से यही है? नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, सूरह इखलास निकाल कर देखेंगे, अल्लाह ताला कहता है लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना वो किसी को पैदा किया। तो फिर जब अल्लाह ताला की औलाद ही नहीं है, अल्लाह ताला किसी को पैदा नहीं करा, ईसाइयों का यह अकीदा है कि अल्लाह ताला के बेटे हैं ईसा अलैहिस्सलाम, और बेटे के पैदा होने की खुशी भी वो लोग मना रहे। तो अगर उस दिन किसी ईसाई दोस्त को अगर आप हैप्पी क्रिसमस बोलेंगे, या स्कूल में, कॉलेज में जाने के बाद अगर आप किसी को हैप्पी क्रिसमस बोलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह का बेटा जो पैदा हुआ मुबारक हो, अल्लाह के बेटे के पैदा होने पर मुबारक हो, आप ये बोल रहे हैं। हालांकि हमारा अकीदा, मुसलमानों का अकीदा ये है, मुसलमानों याद रखो, जरा गौर से सुनो, जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो चलता, स्कूल में ये भी नहीं बोले तो कैसा, हम लोगों को तो मानना पड़ता, हर चीज में बारीकियां देखे तो कैसा, इस तरह की जो बहाने बनाते ना, याद रखो तुम्हारे को है ना ईमान है ना कुरान पे, आप कुरान पढ़ते ना, कुरान घर में है ना, कुरान पे अगर ईमान है, तुम अगर सच्चे मुसलमान है, हकीकत में तुम मुसलमान है, तो फिर कुरान कहता है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं, लेकिन तुम हैप्पी क्रिसमस कहते हो, तो इसका मतलब तुम अल्लाह का बेटा पैदा हुआ मुबारक हो ये बोल रहे। तो फिर कहां है तुम्हारा कुरान पे ईमान? तुम कहां अल्लाह को मानने वाले हो? ये तो काफिरों का अकीदा है, याद रखो। अल्लाह का बेटा नहीं है, बल्कि सूरह मरियम आयत नंबर 90 निकाल कर देखेंगे, अल्लाह ताला तो कहता है, अगर ये बात, कौन सी बात? अल्लाह का बेटा पैदा हुआ, अल्लाह का बेटा है, अगर ये बात आसमान और जमीन को मालूम हो जाए, यानी तुम्हारे को, आए इंसानों, तुम्हारे को जैसी समझ है वैसी समझ आसमान और जमीन को भी हो, और उस वक्त ये बात कहे तो आसमान फट जाए, जमीन रेजा रेजा हो जाए इस बात पर कि अल्लाह का बेटा,
ये शिर्क है, ये कुफ्र है। तो स्कूल्स में खास तौर से मेरी बात को याद रखना, 25 दिसंबर को अगर आप लोग ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां पर 25 दिसंबर मनाया जाता और वहां पर चॉकलेट्स बांटे जाते, वहां पर हैप्पी क्रिसमस कहा जाता, वहां पर अगर तुम्हारे बच्चों को सांता क्रूज के कपड़े या टोपी पहना के लेके आओ बोलते, या फिर क्रिसमस ट्री बना के लेके आओ बोलते, तो याद रखो, मालूम करो पहले से, क्या आप लोग 25 दिसंबर को मना रहे क्या स्कूल में? उस दिन अपने बच्चों को भेजो मत। और मेरा तो यह कहना है कि ऐसे स्कूल्स में पढ़ाओ ही मत। इन स्कूलों में आज पढ़ाई से ज्यादा ये मजहबी चीजें सिखाई जाती हैं, अकीदे सिखाए जाते हैं अपने अपने मजहब के। आज मुसलमानों का अकीदा बिगड़ रहा है इसीलिए क्योंकि हर त्योहार पे जो है सो मजहबी अकीदे और मजहब के बहुत सारी ईदें, त्योहार वगैरह मनाए जाते हैं। मुसलमानों असल में सोचना ये चाहिए, मुसलमानों को तो असल करने का काम ये था कि मुसलमानों के अपने स्कूल्स हो, ताकि किसी गैर मुस्लिमों के ऐसे अकीदे सिखाने वालों के स्कूलों में हमारे बच्चों को भेजे ही ना। हम लोग शादी खाने बनाने में और बिरयानी के, ताहरी के, मंडी के होटल बनाने में हम लोग परेशान। अब जाते हैं ऐसे स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, बच्चों को अच्छी पढ़ाई होना बोल के, वहाँ पर ये लोग क्रिसमस डे मनाते हुए, फिर इसी तरह वो दूसरे त्योहार आते हैं तो उस वक्त भी उन लोगों की ड्रेसिंग करवा के, उन लोगों के जैसे नाचने गाने करवाते हैं। तुम्हारे बच्चों के अकीदे नहीं बिगड़ेंगे तो और क्या होंगे फिर? याद रखो, इसलिए क्रिसमस डे के दिन अपने बच्चों को स्कूल मत भेजो बिल्कुल भी। ऐसे स्कूल्स में पढ़ाओ भी मत पढ़ाओ ऐसे स्कूल्स में, अल्लाह के लिए, वरना कल क़यामत के दिन पकड़े जाओगे। याद रखो, अल्लाह ताला अगर कल क़यामत के दिन सवाल करे, तू फलां दिन हैप्पी क्रिसमस बोला था 25 दिसंबर को, तेरे बच्चे को तो स्कूल भेजा था, उस दिन तेरा बच्चा बोला था हैप्पी क्रिसमस बोल के, उस दिन उन लोगों दिए सो चॉकलेट खाया था या फिर केक खाया था, मीठा खाया था, तो फिर तू ये बोला अल्लाह का बेटा है, हालांकि मेरा बेटा नहीं है। ऐ मुसलमान, तू मेरी कुरान को मानता था, कुरान पढ़ता था, मेरे नबी को मानता था, मेरे ऊपर तेरा ईमान था, मेरा तो बेटा नहीं है। तू उस दिन बोला था ना मेरा बेटा है, कहाँ है मेरा बेटा? तूने ऐसा क्यों किया? तो फिर हमारा क्या जवाब रहेगा? तो फिर उस दिन हमारा क्या होगा? याद रखो, ये बदतरीन शिर्क है, ये बदतरीन कुफ्र है। तुम अगर हैप्पी क्रिसमस बोले तो उस दिन हो सकता है तुम इस्लाम से बाहर भी हो सकते हो, इस्लाम से बाहर हो सकते हो सकता है तुम्हारा दुनिया में मुसलमानों का नाम रहेगा अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, लेकिन अल्लाह की नजर में शायद तुम मुसलमान नहीं रह सकते, शायद अल्लाह के नजदीक तुम मुसलमान नहीं होंगे। याद रखो, ये बहुत बड़ा खतरा है। फिर उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे नौजवान, बहुत सारे हमारे मर्द हजरात अपनी दुकानों में, खासतौर से बेकरी वाले, बेकरियों पे उस दिन केक बना के रखते, हैप्पी न्यू ईयर के केक बना के रखते। फिर इसी तरह दुकानों में भी वो तमाम चीजें रख के बेचते, सांता क्रूज के कपड़े, टोपियां, वो पूरे लाइटिंग, वो स्टार्स, वो ट्री, क्रिसमस ट्री, ये सब चीजों का बिजनेस करते, धंधा करते, ये सब भी हराम है। याद रखो। फिर इसी तरह उस दिन केक लेके जाके घर वालों को भी खिलाते, और इसी तरह 31 दिसंबर को या फिर 1 जनवरी के दिन बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हुए हैप्पी न्यू ईयर बोल के जो एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हो, उस दिन अगर नाचते गाते हो या फिर उस दिन एक दूसरे को मुबारकबादी देते हो, ये ईसाइयों का तरीका है। ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बेटे हैं वो लोग समझते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को वो लोग अल्लाह का बेटा समझ के उनका अकीका जो मनाते हैं, उस दिन तुम भी अगर हैप्पी न्यू ईयर बोल के खुशी मनाएंगे तो ये बदतरीन गुनाह होगा। याद रखो, बदतरीन गुनाह होगा। उस दिन की खुशी मनाना हो सकता है तुम्हें इस्लाम से बाहर भी कर दे। तो तौबा करो, सबसे पहले इल्म हासिल करो, इस्लाम क्या कहता है, ईमान क्या है, सबसे पहले इल्म हासिल करो। अरे ये दुनिया 50-60 साल की है भाई, जैसे चाहे वैसे जिंदगी गुजर जाएगी, हमेशा की आखिरत बर्बाद ना कर लो। ये खाली 25 दिसंबर को हैप्पी क्रिसमस बोले तो क्या हुआ, उस दिन ये भी नहीं करे तो क्या होता, दूसरे त्योहारों में हमारे बच्चे को अगर ये भी कपड़े नहीं पहनाए तो क्या होता, ये स्वीट नहीं खा लिए तो क्या होता, ये मुबारकबादी बोल दिए तो क्या होता, ये भी कोई गुनाह है क्या? इस तरह सोचने वालों, याद रखो, हमेशा की जिंदगी बर्बाद कर ले रहे तुम, आखिरत की हमेशा की जिंदगी बर्बाद कर लोगे। सिर्फ इस एक जुमले की वजह से हमेशा की जहन्नम में चले जा सकते, हमेशा की जन्नत से महरूम हो सकते। इसलिए ये 50-60 साल की दुनिया की मोहब्बत के लिए ये थोड़ी सी तालीम, जो दुनियावी तालीम के लिए तुम लोग अगर ऐसे शिरकिया और कुफरिया जुमले बोलोगे तो फिर कल क़यामत के दिन बदतरीन सजा पाओगे। याद रखो, बदतरीन सजा पाओगे।